नमस्कार, आप देख रहे हैं भूमि टीवी। मैं हूं संतोष कुमार। उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मियों की 72 घंटे की हड़ताल चल रही है। अब बिजली कर्मियों को अलग अलग कर्मचारी संगठनों का भी समर्थन प्राप्त होने लगा है। इस समय हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश जल संस्थान कर्मचारी महासंघ के महामंत्री राजेंद्र यादव जी, जो बिजली कर्मियों का समर्थन करने की बात कर रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, ये बताइए, आप बिजली कर्मियों के समर्थन में उतर रहे हैं, क्या कारण है इसका? कारण है कर्मचारी, चाहे वो बिजली विभाग का हो, जल संस्थान का हो, नगर निगम का हो या किसी भी विभाग का हो, मास्टर हो, कुछ भी हो, कर्मचारी कर्मचारी होता है, सरकार सरकार होती है। तो कर्मचारी के साथ यदि अन्याय सरकार करेगी तो हम लोग तो समर्थन में आएंगे ही। सर, जैसे कि 72 घंटे की उन्होंने हड़ताल प्रस्तावित की थी, उसके पहले कार्य बहिष्कार किया था सरकार से और ऊर्जा मंत्री से कई राउंड की वार्ता हो रही, आज भी वार्ता चल रही, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकल पा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? हम तो माननीय मंत्री जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से यही मांग करेंगे, अपील भी करेंगे, लिखित भी अपील किया हमने कि नहीं, कर्मचारी नेताओं के साथ बैठक करके कोई ना कोई रास्ता निकाल लें। रास्ता निकालना ही, बैठक करके ही रास्ता निकलेगा, लड़ाई से कोई रास्ता नहीं निकलना नहीं है। लेकिन सरकार यदि उत्पीड़न करेगी, यह हम लोगों का जो समर्थन है उत्पीड़न के खिलाफ है। जो 1300 कुछ लोगों को बर्खास्त कर दिया, पता नहीं कितने लोगों को FIR कर दिया, तो कल उनके साथ हो रहा, हम आज उनके साथ हो रहा, कल हमारे साथ भी होगा। तो कर्मचारी हम लोग, चाहे वो बिजली विभाग का हो, चाहे जल संस्थान का हो, सब हम लोग कर्मचारी हैं, कर्मचारी नेता हम लोग हैं। तो कर्मचारियों की रक्षा करना भी हम लोगों का फर्ज है। उसके लिए हम लोगों को कोई भी कीमत चुकानी पड़े, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। सर, 1300 से अधिक संविदा कर्मियों को बर्खास्त कर दिया गया है। 27 से अधिक कर्मचारी नेताओं के ऊपर FIR की गई है। उनके जो संयोजक हैं शैलेंद्र दुबे, उनके खिलाफ भी FIR है और वार्ताएं भी चल रही हैं। इस पर क्या कह रहे हैं? यही तो समझ यही तो सबसे बड़ी विडंबना है सरकार की। सरकार को वार्ता करनी चाहिए, बर्खास्त की और FIR समस्या का समाधान नहीं, उससे समस्या का समाधान नहीं होगा। हम लोग अब बहुत अभी छोटे थे तो एक हम लोगों के नेता हैं रामरनाथ यादव जी, उत्तर प्रदेश कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के संयोजक हैं। उन्होंने बताया कि एक ज़माने में जब हम लोग छोटे थे, 70 के दशक में, 70 या 75 के दशक में 51 दिन की चली थी हड़ताल हम लोग उन लोगों की। उसमें 1 लाख से ज़्यादा लोगों को बर्खास्त किया गया था। 51 दिन बाद सरकार झुकी। सरकार के झुकने के बाद सबसे पहले सब वेतन सबको बहाल किया। तो फिर ऐसा करने से क्या फ़ायदा? समस्या का समाधान करिए ना। समस्या का समाधान कर दीजिए, सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। कोई शौक थोड़े हड़ताल करना किसी का। हम तो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी इसलिए कर रहे हैं कि व्यवस्था चलती रहे, हमारा परिवार भी चलता रहे, व्यवस्था भी चलती रहे सरकार की। लेकिन जब सरकार नहीं मानेगी तो हमारे पास रास्ता क्या है? ये हमको संविधान में अधिकार मिला हुआ है विरोध करना। विरोध करना हमारा संवैधानिक अधिकार है। सर, अलग अलग जिलों में देखने को आ रहा है कि कुछ संविदा कर्मी तो काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी हड़ताल पर हैं और इससे आम जनमानस को काफ़ी असुविधा हो रही है। इस पर क्या कहेंगे? हाँ, ये कष्ट की बात है। तो ये हमको भी सोचना है। तो लेकिन शैलेंद्र दुबे ने कल कहा था, आपने देखा होगा, उन्होंने कहा था कि हमारा जो हड़ताल है वो तोड़ फोड़ पे विश्वास नहीं करता है। हम चुपचाप अपने हड़ताल काम पर नहीं जाएंगे, हड़ताल बैठे हैं ऑफिस में। कोई काम करा रहे हैं आप, सरकार किसी के माध्यम से व्यवस्था चलवा रही है, उसको वो रोक भी नहीं रहे। लेकिन किसी के साथ दुर्व्यवहार करना ये ठीक नहीं है। हम लोग भी उसके पक्ष में शांतिपूर्वक कोई भी धरना प्रदर्शन हड़ताल शांतिपूर्वक होना चाहिए, और जो कि बिजली विभाग ने के कर्मचारियों ने शांतिपूर्वक किया है, ये देखने में आ रहा है। सर, ऊर्जा मंत्री का बयान आया था कि जो भी कर्मचारी किसी को जबरदस्ती हड़ताल में शामिल करना का प्रयास करेगा या शामिल करवाने के लिए उस पर दबाव बनाएगा, उसके खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस पर क्या कहेंगे? किसी को कोई जबरदस्ती नहीं बुलाता है, न हड़ताल कराता है जबरदस्ती, न कुछ करता है। एक आह्वान हमारा होता है, हमने आह्वान किया, उसमें ये सारे लोग हमारे साथ हैं। ये किसी के जोर जबरदस्ती थोड़े है कि जबरदस्ती किसी से काम कराया जाएगा। आप उदाहरण के तौर पर लीजिए, महाराजगंज में एक आदमी काम कर रहा है सरकार के साथ, पुलिस वाले हैं वहाँ पे, उसको 60 घंटे से अंदर से बाहर नहीं निकलने दे रहा है। पता चल रहा है कि वो घास खा के जिंदा है। 60 दिन कौन 60 घंटे से कौन बिना खाए रह जाएगा, बिना पानी का रह जाएगा? उसको लोग धमकी भी दे रहे हैं। अब यही विडंबना है सरकार को, उसको देखना चाहिए। कम से कम पूड़ी और खाने के पैकेट तो वहाँ भिजवा देती। अब वो तो एक उदाहरण है, वीडियो वायरल हो गई है। इस तरह से प्रदेश में कितने लोग होंगे, कितने लोगों के साथ इस तरह से हो रहा होगा? तो उनमें उनका क्या दोष है? वो तो सरकार के
सपोर्ट ही कर रहे हैं, समर्थन ही कर रहे हैं, कम से कम उनका तो ख्याल रखना चाहिए सरकार को। अब इसीलिए देख लीजिए कितनी निरंकुश सरकार है। अब निरंकुश सरकार है या पुलिस वाले हैं, अब ये तो भगवान जाने। तो सर, उत्तर प्रदेश जल संस्थान कर्मचारी महासंघ का अगला कदम क्या होगा बिजली कर्मियों के समर्थन में? अब हमारा अगला कदम ये है कि अभी हम 1-2 दिन देख रहे हैं, परसों फिर हम लोग बैठेंगे, बैठक करेंगे। बैठक के बाद तब तक इन लोगों का आपस में बातचीत, सरकार और बिजली कर्मचारियों के वार्ता का रिजल्ट भी आ जाएगा। यदि सरकार नहीं मानती है तो आगे हम लोग परसों निर्णय करेंगे। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश जल संस्थान कर्मचारी महासंघ के महामंत्री राजेंद्र यादव जी, जिन्होंने कहा कि हम पूर्ण रूप से बिजली कर्मियों का समर्थन करते हैं, क्योंकि वो बात अपनी मनवाने के लिए संवैधानिक रूप से काम कर रहे हैं। कोई तोड़फोड़ नहीं हुई, किसी प्रकार की हिंसा नहीं हुई है और सरकार से अपनी बात मनवाने का हड़ताल ही एक रास्ता है। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।